तो आइए शुरू करते हैं दिल्ली धमाकों पर सुपर प्राइम टाइम की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का पहला चैप्टर, जिसमें इस साजिश के हर किरदार के चेहरे का नकाब हटने जा रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस साजिश से जुड़े किरदारों और उनके मददगारों को बेनकाब करने के लिए 4 राज्यों की खाक छानी और फिर जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है। हमारी टीम ने 15 विलेन की पहचान की और इन सभी के रिश्ते और रोल का कच्चा चिट्ठा अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नवंबर 2025 लाल किला मेट्रो स्टेशन दिल्ली। 6:52 HR 26 CE 7674 नंबर की I-20 कार लाल किले की पार्किंग गेट से बाहर निकलकर जैसे ही दरियागंज की तरफ जाने वाली सड़क पर आगे बढ़ती है, महज 100 मीटर चलने के बाद गाड़ी इसी रेड लाइट पर पहुंचती है और अचानक से गाड़ी में एक जोरदार धमाका होता है। चारों तरफ लाशें बिछ जाती हैं, अफरा तफरी मच जाती है, चीख पुकार मच जाती है। बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, यहाँ आग भी चला तो पता नहीं किस में ब्लास्ट हुआ। यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहाँ तक सीने पे धड़कन की आवाज़ गई। अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। आवाज़ आपने सुनी? बम बहुत जोर आवाज़ आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई। ब्लास्ट के बाद शुरू हुई जांच पड़ताल, सबूतों और सुरागों की छानबीन, कड़ियों को जोड़ने का सिलसिला और सामने आया वो चेहरा और मॉड्यूल जिसे इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। ये वो चेहरे हैं, वो किरदार हैं जिनका नाम लाल किला मेट्रो स्टेशन ब्लास्ट में आ रहा है। ये वो आतंकी हैं जिन्होंने कार ब्लास्ट कर दिल्ली को दहलाने की कोशिश की। अब ये सभी सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुके हैं। ये टेरर मॉड्यूल मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा है। ये टेरर मॉड्यूल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा था, उसी के जरिए एक दूसरे से संपर्क में रहते थे। इस टेरर मॉड्यूल का सबसे बड़ा और पहला किरदार है उमर नबी। फिदाइन हमलावर, वो आतंकी जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर सफेद रंग की I-20 कार लेकर गया और धमाका किया। 37 साल का उमर नबी जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। उमर ने श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन में MD का रखा था। उमर नबी पेशे से डॉक्टर था। वो फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा था। उमर नबी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। आत्मघाती हमले में उमर नबी खत्म हो गया, लेकिन अब उससे और उसके मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों की पूरे देश में खोज और धरपकड़ हो रही है। जिस पुलवामा से उमर नबी का संबंध था, वहां से 3 और गिरफ्तारी हुई है। उमर नबी के पिता नबी भट्ट और उसके 2 भाइयों को भी अरेस्ट किया गया है। पुलवामा से ही डॉक्टर सज्जाद अहमद को गिरफ्तार किया गया है। सज्जाद उमर नबी का दोस्त है। दोनों लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। विस्टर्न डे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो घर है जो डॉक्टर उमर का जो है यहाँ पे पुलवामा में स्थित कोयल इलाके में जो है। और बताएं यहाँ पे आपको कि ये जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अभी घर जो है एक स्टोरीड ही है। उमर नबी के घर पहुंचे TV9 के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर महराज अहमद ने उमर नबी की भाभी से बात की। उमर की भाभी ने क्या कहा, उसे सुनिए। उमर आते थे यहाँ पे? हाँ, आते थे बीच बीच में। तो उनके बिहेवियर के बारे में कुछ बताइए, किस तरीके बहुत अच्छे इंसान थे। उनके बिहेवियर के बारे में हम क्या बता सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान थे। दिल्ली ब्लास्ट का छठा किरदार है मुजम्मिल शकील। जिस पुलवामा का उमर नबी रहने वाला था, मुजम्मिल वहीं का रहने वाला है। फिदाइन हमलावर उमर नबी का दोस्त। फरीदाबाद के जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी में उमर नबी डॉक्टर था, उसी में मुजम्मिल भी बतौर डॉक्टर काम कर रहा था।
फरीदाबाद से पुलिस को जो 3000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है वो मुजम्मिल के ठिकानों से ही मिला है। जांच में पता चला है कि उमर नबी ने जिस अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल और डेटोनेटर का इस्तेमाल कर कार में धमाका किया वो उसे मुजम्मिल शकील ने ही मुहैया करवाया था। पूरा चेकिंग किया पहले ही सर। हाँ सर, पूरा चेकिंग। उसने लैपटॉप भी लिया सर, 12 दिन हो गया सर, फोन भी लिया सबको। मुजम्मिल आते थे यहाँ पे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है इस टाइम। मतलब हमारे माँ बाप ने जिस तरीके से हमें पढ़ाया, इस लेवल तक पहुँचाया, मतलब ये उसको पता है। इस टेरर मॉड्यूल का 7वां चेहरा है शाहीन शाहिद। शाहीन को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। शाहीन मुजम्मिल शकील की गर्लफ्रेंड है। वो भी फरीदाबाद के ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है। शाहीन इसी टेरर नेटवर्क का हिस्सा है। शाहीन शाहिद मूल रूप से लखनऊ के लाल बाग इलाके की रहने वाली है। पड़ताल में पता चला है कि वो जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के संपर्क में थी। उसी के इशारे पर हिंदुस्तान में जैश के लिए आतंकी महिला ब्रिगेड तैयार कर रही थी। शाहीन जैश के जमातुल मोमिनात संगठन से जुड़ी हुई थी। शाहीन के घर पर तलाशी के लिए पहले से ही पुलिस अधिकारी और एटीएस की टीम मौजूद है और यहाँ पर और टीमें भी बुलाई गई हैं और भीतर जा रहे हैं। अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है और भारी भीड़ यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी हुई है। आदिल मूल रूप से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। आदिल भी फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है। आदिल पर जैश से जुड़े होने और मुजम्मिल शकील की मदद करने का आरोप है। इस वक्त पूरे देश में इस टेरर मॉड्यूल से जुड़े लोगों की तलाश की जा रही है। इसी तलाश के दौरान पुलवामा से उमर राशिद और आमिर राशिद नाम के 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आत्मघाती हमलावर उमर नबी को कार मुहैया करवाने का आरोप है। हालांकि इनका परिवार इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहा है। सिक्योरिटी एजेंसियां मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड और जैश की आतंकी शाहीन शाहिद के छोटे भाई डॉक्टर परवेज अंसारी की भी तलाश कर रही है। डॉक्टर परवेज न सिर्फ शाहीन का भाई है बल्कि मुजम्मिल का दोस्त भी है। शक है कि परवेज भी इस टेरर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद से ही डॉक्टर परवेज फरार है। लखनऊ स्थित परवेज के घर पर छापेमारी भी की गई लेकिन वहां परवेज नहीं मिला। यही वो मकान है जो डॉक्टर परवेज का है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि गेट पर ताला लगा हुआ है। जिस वक्त एटीएस की टीम यहाँ पर पहुंची थी उस वक्त भी ये ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर एटीएस की टीम पहुंची और उसके बाद इसको लॉक करके यहाँ से टीम जो है वो गई है। डॉक्टर परवेज के पास एक एल्टो कार है जिसका नंबर सहारनपुर का है। वही सहारनपुर जहां से आदिल अहमद की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में डॉक्टर परवेज का सहारनपुर कनेक्शन भी सामने आया है। टेरर ग्रुप से जुड़े 3 लोगों को गुरुग्राम से भी गिरफ्तार किया गया है। करीब 15 लोग गिरफ्त में आ चुके हैं। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।